फाटक के अंदर जिंदगी, बाहर आए तो मौत। अगर इस फाटक की पनाह में आ गए तो मौत, और यदि फाटक के सामने आ गए तो फिर मौत। जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला यह फाटक है गाजीपुर के मोहम्मदाबाद यूसुफपुर इलाके में मौजूद एक हवेली। बड़े फाटक की वजह से इस हवेली को ही कहा जाता है फाटक। कभी स्वतंत्रता सेनानी और देश के नामचीन कांग्रेस नेता डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के घर के रूप में इसकी पहचान हुआ करती थी। यह फाटक एक जमाने में स्वतंत्रता सेनानियों की शरण स्थली था, लेकिन समय बदला और वो खूंखार अपराधियों की पनाहगाह बनकर रह गया। इस तरह से ये फाटक खौफ का सबब बन गया। आखिर क्या है आज के फाटक की हकीकत? कैसे पनाहगार फाटक बन गया दहशतगर्दी का बुलंद दरवाजा? उसका निशाना अचूक है। वो उड़ते परिंदों को पलक झपकते मार गिराता था। बचपन में कांच की गोलियों से खेलने वाला जवानी की दहलीज लांघते ही बंदूक की गोलियों से खेलने लगा। ना सुनना उसे सख्त नापसंद है। उसकी दहशत इस कदर कि कोई उससे आंख मिलाने की जरूरत नहीं कर पाता। गैंगबाजी और गुंडागर्दी उसके लिए गर्व और गुरूर का सबब। सियासत उसे विरासत में मिली, लेकिन उस विरासत को उसने अपराध की काली दुनिया में बदल कर रख दिया। उसके रास्ते में जो भी आया हमेशा के लिए हटा दिया गया। लेकिन वक्त बदला, सिस्टम बदला, सत्ता बदली, तो भी हनक ही कम हुई है, आतंक बरकरार है। दुश्मनों से जानलेवा दुश्मनी, गुंडे से गैंगस्टर, दादागिरी से डॉन और माफिया से माननी बनने की दास्तां है मुख्तार अंसारी। यही है फाटक के बदले चरित्र की कहानी, साथ ही पूर्वांचल के उस सबसे खूनी अध्याय की भी, जो बुलेट और बैलेट के साथ मिलकर बना राजनीति का अंडरवर्ल्ड, जिसका सबसे दुर्दांत किरदार है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल के खिलाफ 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता मनोज सिन्हा को वोट देने वाले लोगों के साथ मुख्तार ने जो किया वो अपने आप में ही दहला देने वाला है। डॉन ने हाथ खड़े करवाए, किसने? बीजेपी को वोट दिया। जिन लोगों ने हाथ खड़े किए उनके हाथ के बीचों बीच निशाना साधकर गोली मार दी गई। यह आतंक की नई खूनी लिखावट थी। कांच की गोलियों से ज्यादा बारूद की गोलियों से खेलने की सनक दिमाग पर ऐसी चढ़ी कि 5 बार विधायक रह चुके इसी भाई अफजाल अंसारी को 2002 में हराने वाले कृष्णानंद राय को भी 2005 में मुख्तार ने हटा दिया। तब बीजेपी महासचिव रहे मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई हफ्तों तक कृष्णानंद राय की हत्या के खिलाफ धरना दिया था। इतना ही नहीं, यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब उनको भी मुख्तार ने भरी संसद में आंसुओं से रोने को मजबूर कर दिया था। अपने सियासी आकाओं के लिए सीटें और संसाधन जुटाने वाले मुख्तार को सियासी सरपरस्ती इसी कीमत पर बिना किसी रुकावट मिलती रही। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में 1963 में पैदा ये शख्स सियासत का चोला ओढ़े अपराध की दुनिया का सबसे क्रूर चेहरा है। संगीन अपराधों की शायद ही कोई धारा मुख्तार अंसारी से अछूती रह गई हो। अंसारी के पास क्राइम की हर वो डिग्री मौजूद है जो उसे अपराध की काली दुनिया का सबसे बड़ा विलेन बनाती है। रसूखदार परिवार में ऐसा दुर्दांत हत्यारा और माफिया कैसे पैदा हुआ, यह अपने आप में राजनीति के अंडरवर्ल्ड की स्याह हकीकत का बदसूरत चेहरा है। यकीन करना मुश्किल होगा जिसके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हों, जिसके पिता गाजीपुर में कम्युनिस्ट पार्टी के इज्जतदार बड़े नेता रहे हों, जिस शख्स के नाना महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान रहे हों, जिसका बड़ा भाई अफजाल अंसारी कभी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार रहा हो। उस मजबूत और मशहूर सियासी विरासत में पले बड़े नौजवान ने कैसे और क्यों अपराध की दुनिया को चुना और कब शूटर से गैंगस्टर और फिर माफिया डॉन बन बैठा, यह सब सुनकर एक बार भरोसा भी नहीं होता।
दरअसल कॉलेज में किताब के बजाय खेलकूद और हथियारों से लगाव लंबे कद काठी का मुख्तार अंसारी बचपन से ही दबंग था। शायद उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से उसे विरासत में मिला हो। यह कोई 70 का दशक था। सरकार ने पूर्वांचल के पिछड़े इलाकों को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए कुछ योजनाओं की शुरुआत की थी। तमाम लोगों के लिए माहौल और मौका दोनों था। युवाओं के बीच पैसा कमाने की ललक ने इनमें ऐसी लालच और लालसा पैदा की कि यह जमीन कब्जाने से लेकर ठेकेदारी हथियाने तक के खेल में नौजवान किताब कलम के बजाय कट्टे और हथियारों से खेलने लगे। गोरखपुर में तिवारी बनाम शाही के गैंगवार में गाजीपुर से कई लोग शामिल हुए थे। गोरखपुर का वो मॉडल यहाँ भी पहुंच गया। कहते हैं इसी दौर में मुख्तार अंसारी की कॉलेज के दिनों में साधु सिंह से दोस्ती हो गई और वह मखनू सिंह गैंग से जुड़ गया। इसी बीच 1980 में सैदपुर में एक प्लॉट को लेकर तब मखनू सिंह और साहिब सिंह गैंग के बीच खूनी संघर्ष शुरू हुआ। तब मुख्तार अंसारी भी अपराध की दुनिया में एंट्री कर चुका था। कॉलेज के दिनों में ही उसकी अचूक निशानेबाजी के किस्सों ने उसे गैंग का चहेता बना दिया। उस पर से उसकी असाधारण लंबी कदकाठी भी उसे अलग पहचान दे रही थी। बस यहीं से मुख्तार के सियासी के बजाय शातिर शार्प शूटर का आपराधिक सफर शुरू हो गया। कहते हैं इस दो धूर की जमीन के लिए इतनी लाशें गिरी कि उन्हें गिनना मुश्किल था। उस वक्त खूनी संघर्ष में दो परिवारों के बीच पुरुष ही नहीं बची थी, सिर्फ विधवाएं ही गिनी जा सकती थी। 1988 का साल। मुख्तार तेजी से अपराध की दुनिया में अपने पांव पसार रहा था। इसी बीच मोहम्मदाबाद में मंडी परिषद के ठेकेदारी को लेकर वहां के एक ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या हो गई। मुख्तार का पहली बार किसी संगीन अपराध में नाम आया और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ फिर थमा ही नहीं। इसी दौर में मुख्तार पर उसके विरोधी त्रिभुवन सिंह के भाई सिपाही राजेंद्र सिंह की हत्या का भी आरोप लगा। कहा तो यह जाता है कि बेखौफ मुख्तार ने पुलिस वालों के बीच राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी। उस वक्त त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह अपराध की दुनिया में दोस्ती की मिसाल कहे जाते थे। बस यहीं से मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई। सरकारी ठेकों को लेकर ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई। गैंगवार अब इस इलाके की अलग पहचान थी। मुख्तार अंसारी अब मामूली शूटर नहीं रह गया था। मखनू सिंह और साधु सिंह गैंग की शागिर्दगी में मुख्तार गैंग चलाने के गुर भी सीख चुका था। दुस्साहसी तो वो पहले से था, अब वो बेखौफ भी हो चुका था। होता भी क्यों नहीं, 1985 से उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से विधायक बनते आ रहे थे, जिससे उसे राजनीतिक संरक्षण भी मिल ही रहा था। मुख्तार की धमक अब गाजीपुर की सीमा को लांग वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ तक हो चुकी थी। 1991 में ही कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या हो गई। यह अवधेश राय पूर्व विधायक अजय राय के बड़े भाई थे। इस हत्याकांड ने तब पूर्वांचल में गैंगवार छिड़ने की आशंका से सबको दहशत में ला दिया, क्योंकि इस हत्या में भी मुख्तार का नाम आया। बस यूं समझ लीजिए कि मुख्तार की पहचान अब सुपारी किलर की हो चुकी थी। सरकार किसी की भी हो, मुख्तार अंसारी की दहशत बरकरार थी। 1991 में जब भाजपा की कल्याण सिंह सरकार थी, मुख्तार पर दो पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हो जाने की खबर आई। तब मुख्तार के गाजीपुर और मोहम्मदाबाद के घर पर पुलिस प्रशासन ने दबिश भी दी। काफी दिनों तक मुख्तार अंडरग्राउंड रहा। उसे अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था, लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, मुख्तार सियासत में उतरने की तैयारी में लग गया, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि अगर वो सियासी चोला नहीं ओढ़ता है तो उसका बच पाना मुश्किल हो जाएगा और उसके काले कारोबार का काला साम्राज्य भी मिट जाएगा। बस यहीं से उसकी जिंदगी ने करवट ली। लोकतंत्र का सबसे क्रूर मजाक देखिए कि 1996 में मुख्तार मुस्लिम बहुल क्षेत्र मऊ विधानसभा सीट से जेल से ही विधायक बन गया और फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1997 में कोयला व्यवसायी रुंगटा अपहरण कांड और हत्या में भी मुख्तार अंसारी का नाम आया और तब ये केस भी काफी सुर्खियों में रहा। साल 2002 में उसरी चट्टी कांड ने पूर्वांचल में गैंगवार की वो दास्तान लिखी जो अक्सर सिल्वर स्क्रीन पर भी दिखती है। कहते हैं माफिया ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी को मारने के लिए ऐसा प्लान बनाया था
जिसमें मुख्तार के बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। गाजीपुर के उसरी चट्टी पर मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ जा रहा था। तभी एक कार और एक ट्रक के जरिए मुख्तार को आगे और पीछे से घेरने की कोशिश हुई, लेकिन तभी रेलवे फाटक बंद हो जाने के कारण हमलावरों की एक गाड़ी पीछे रह गई। कहते हैं कि ट्रक आगे था और मुख्तार की गाड़ी पीछे। उसी समय ट्रक का दरवाजा खुला और दो लड़के हाथ में अत्याधुनिक बंदूकें लिए खड़े हो गए और ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। लेकिन मुख्तार अंसारी ने इस हमले में खुद को तो बचा लिया, हालांकि उसके गनर समेत 3 मुर्गे मारे गए। वहीं इस हमले में ब्रजेश सिंह का भी एक गुर्गा मारा गया। साथ ही यह अफवाह भी उड़ गई कि ब्रजेश सिंह इस हमले में मारा गया, लेकिन जानकार बताते हैं कि ब्रजेश को गोली तो लगी लेकिन वो बच निकला और फिर सालों तक अंडरग्राउंड होकर अपना काला साम्राज्य चलाता रहा। इसी बीच 2002 में मोहम्मदाबाद में एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। प्रदेश में भाजपा की सरकार तो नहीं रही, इसके बावजूद 1985 से लगातार विधायक बनते आ रहे अफजाल अंसारी, जो मुख्तार के बड़े भाई हैं, उनकी मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर हार हो गई। भाजपा के कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद के नए विधायक थे। जो फाटक कभी अंसारी परिवार का पुश्तैनी ठिकाना हुआ करता था, उसको सालों बाद किसी ने ठोकर मारी थी। बस यहीं से मुख्तार के दिलो दिमाग में बदले की आग जलने लगी, जो 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या से ही ठंडी हुई। यह नई सदी में पूर्वांचल की सबसे सनसनीखेज वारदात थी। वो नवंबर का सर्द महीना था। मोहम्मदाबाद के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट के कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। तभी AK-47 से लैस अपराधियों की गाड़ी ने सामने से कृष्णानंद राय और उनके सहयोगियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर विधायक समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमला इतना भीषण और सुनियोजित था कि सामने वालों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। करीब 500 राउंड गोली चली और 7 लोगों के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई। इस हमले में विधायक कृष्णानंद राय की एक अलग पहचान वाले सिंबल, उनकी शिखा तक को काट लिया गया था। कृष्णानंद राय का भी आपराधिक इतिहास था और ब्रजेश सिंह से करीबी रिश्ते थे। यह हत्या मुख्तार का अपने दुश्मनों को संदेश था कि उससे टकराने का अंजाम सिर्फ मौत होता है। इस हत्याकांड के बाद पूर्वांचल जल उठा था। मुख्तार पर इस हत्याकांड की साजिश का आरोप था और मुख्तार के शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की अगुवाई में इसे अंजाम दिया गया था। लेकिन बाद में सभी आरोपी इस केस से बरी हो गए। 2005 में मऊ जिले में दंगा हुआ था और तब मुख्तार अंसारी की खुली जीप में सुरक्षा कर्मियों के साथ दंगाग्रस्त इलाकों में घूमने की तस्वीरें सामने आई थी। आरोप लगा कि यह दंगा मुख्तार के इशारे पर हुआ। मुख्तार पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इसी बीच मुख्तार ने सरेंडर किया और जेल चला गया। जानकार बताते हैं कि साजिश के तहत ही मुख्तार अंसारी ने जानबूझकर जेल का रास्ता अख्तियार किया था और उसने जेल से ही कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रची, जिससे कोई शक न हो। हालांकि इससे पहले भी मुख्तार पर 2004 में कृष्णानंद राय को मरवाने के लिए लाइट मशीन गन यानी LMG मंगवाने का आरोप लगा था, जिसके बारे में पूर्व DGP और अब बीजेपी सांसद ब्रजलाल बताते हैं कि तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस ही नहीं होने दिया था। सियासत के अंडरवर्ल्ड में मुख्तार के जलवे की कहानी का सबसे बड़ी सबूत है जेल से उसकी बादशाहत। यूपी के पूर्व DGP और अब बीजेपी सांसद ब्रजलाल की माने तो सपा की सरकार के समय मुख्तार अंसारी ने जेल में छोटा तालाब खुदवा रखा था और मछलियां मारता था। वहीं तब के DM मुख्तार के साथ जेल में बैडमिंटन खेलते थे और जेल से बाहर घूमने फिरने की खुद कल्पना ही कर लीजिए। इतना ही नहीं, जब मुख्तार जेल में होता था तो गाजीपुर के लोग भी चाहते थे कि वो स्थानीय जेल में रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि तब डॉन को दिक्कत ना हो, इसलिए गाजीपुर में लाइट ही नहीं जाती थी। मतलब ये कि जेल से रहकर वो बाहर साम्राज्य चलाता है, सलाखों के पीछे से भी वह बादशाह है। जेल से ही रहकर वह कई बार विधायक बन जाता है, संसद का चुनाव लड़ता है, मगर उसका कोई काम नहीं रुकता है। जेल मुख्तार के लिए सजा की जगह नहीं, बल्कि माफिया राज का सुरक्षित वॉर रूम है। कृष्णानंद समेत तमाम हत्याओं का प्लॉट उसने जेल में रहते ही लिखा। उसके खिलाफ हत्या, फिरौती, अपहरण, दंगे भड़काने जैसे करीब
52 मुकदमे दायर थे। मुख्तार अंसारी को फिलहाल यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार ने सबसे बड़े आघात दिए हैं, मगर जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी तो मुख्तार को लगातार योगी खटकते रहे थे। जब 2005 में मऊ में दंगा हुआ था तब सपा की सरकार के समय गोरखपुर से भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ को मऊ से पहले दोहरी घाट में ही रोक दिया गया था। इसी तरह 2005 में ही जब मोहम्मदाबाद में भाजपा विधायक कृष्णानंद की हत्या हुई तो भी योगी आदित्यनाथ मोहम्मदाबाद के लिए लाव लश्कर के साथ निकले, लेकिन उन्हें मऊ शहर में ही रोक लिया गया। इसी तरह 2007 में आजमगढ़ में भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला हुआ था। तब सांसद योगी ने संसद के अंदर रोते हुए अपनी पीड़ा जताई भी थी। बताते ये हैं कि हमला मुख्तार अंसारी के इशारे पर हुआ था और मुख्तार से अदावत की असल वजह भी यही है। मुख्तार अंसारी सियासी संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले रसूखदार परिवार की वजह से बचा, फिर सपा या बसपा सरकारों में डॉन का जलवा कायम रहा, वे ही बचाते रहे। हद तो ये कि जब योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने तो मुख्तार ने राइफल क्लब के जरिए हुई दोस्ती का फायदा उठाकर पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का संरक्षण ले लिया। पंजाब की जेल से यूपी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा योगी सरकार को। फिलहाल वह बांदा जेल में है। अब प्रदेश सरकार सख्त तो है, लेकिन मुख्तार के बचाव के लिए देश के नामी गिरामी वकीलों की फौज जहां कानूनी लड़ाई लड़ रही, वहीं सियासत का कवच भी उसे बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। वैसे तो मुख्तार ने अपने किसी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ा, मगर एक शख्स ऐसा था जिससे डॉन को खतरा था। वह है दूसरा डॉन, ब्रजेश सिंह। उसरी चट्टी कांड के अलावा ब्रजेश सिंह ने मुख्तार की हत्या की एक बड़ी साजिश और भी रची थी, जिसका खुलासा 2014 में हुआ। ब्रजेश ने मुख्तार अंसारी को मारने के लिए लंबू शर्मा नाम के अपराधी को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर लंबू शर्मा की गिरफ्तारी से मुख्तार बच गया। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार के सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं रह गया था। हालांकि ब्रजेश सिंह जिंदा है या मारा गया, उस समय ऐसी सटीक जानकारी नहीं थी। ऐसे में तब तक मुख्तार का एक छत्र राज कायम हो गया था। रंगदारी और गुंडा टैक्स के अलावा उस क्षेत्र के तमाम ठेकों पर उसी का कब्जा होता जा रहा था। ऊपर से जिसकी भी सरकार होती, मुख्तार अंसारी और उसका परिवार उसका दामन थाम लेता। लेकिन तभी अचानक 2008 में ब्रजेश सिंह की बिल्कुल फिल्मी अंदाज में भुवनेश्वर से गिरफ्तारी। ब्रजेश पर 5 लाख का इनाम था। ब्रजेश के सामने आते ही मुख्तार अंसारी के लिए फिर चुनौतियां खड़ी हो। हालांकि अब दोनों के बीच खुलकर गैंगवार नहीं के बराबर है। इसके पीछे शायद दोनों की सियासी महत्वाकांक्षाएं हैं। मुख्तार ने 2009 में वाराणसी से सांसद बनने की भी कोशिश की, लेकिन वह बहुत कम अंतर से भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से चुनाव हार गया। फिर भी मुख्तार 1996 से अब तक मऊ से विधायक तो है ही। वैसे 2010 में मऊ में ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी का नाम आया, लेकिन इससे भी मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है। हालांकि योगी सरकार में मुख्तार की मुश्किलें कम नहीं बल्कि बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी को किसी मुकदमे में सजा हो पाती है या नहीं। अगली किस्त में मुख्तार के इस सबसे बड़े दुश्मन और सियासत के अंडरवर्ल्ड के कुख्यात किरदार ब्रजेश सिंह पर होगी बात।